दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 21st वीडियो है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको चार्ट को कैसे रीड करना है। अभी तक आपने जो भी प्राइस एक्शन में सीखा है दोस्तों, आपने चाहे स्पोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा हो, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखा हो, जो भी आपने अभी तक सीखा है, जब आप उसे चार्ट पे अप्लाई करेंगे मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले जिस भी शेयर या फिर इंडेक्स में आप ट्रेड करते हैं उसका प्राइस चार्ट ओपन करते हैं और वहां पे आपको दिखाई देता है कि रेड कलर और ग्रीन कलर की कुछ कैंडल्स बन रही होती है। तो दोस्तों इन कैंडल्स के बेस पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे दोस्तों कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है और अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे और साथ में ये देखेंगे दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में आपको अपना एक व्यू बनाना होता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। आपको पहले चार्ट को रीड करके अपना व्यू क्रिएट करना होता है। व्यू क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है आज, और उसके बाद दोस्तों हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब वो पैटर्न या फिर हमें कोई भी इंडिकेशन मिलती है तो हम ट्रेड करते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हमारा टाटा स्टील का शेयर है उसका मैंने प्राइस चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी हुई है, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी के लिए दोस्तों आप ये देखिए, सबसे पहले हमें मार्केट में अपना व्यू क्रिएट करना होता है। वो आप कैसे क्रिएट करेंगे उसे देखिए। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको 15 मिनट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्लाइड करेंगे, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों वन डे। जब आप इस वन डे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो भी आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है ये पर कैंडल एक दिन की है, मतलब पर डे कैंडल बनी है। ये आपको एक दिन की एक कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपको अपना व्यू क्रिएट करना, आपको देखना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है आज। ठीक है दोस्तों, हम इसे पहले जूम करेंगे, जूम आउट करेंगे थोड़ा सा और। अब दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि पहले यहाँ पे हमारा प्राइस ऊपर जा रहा था, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद दोस्तों प्राइस ने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। आपको ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा टाटा स्टील का जो शेयर प्राइस था उसने यहाँ पे अपना हाई लगाया था लास्ट टाइम, ये आपको दिखाई दे रहा है 184 पे। उसके बाद अब ये कहाँ पे चल रहा है दोस्तों, 130 के आसपास चल रहा है। तो यानी कि जो, और आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस लगातार गिरते हुए आ रहा है। ये प्राइस ने हायर हाई था, ये टॉप था हमारा। उसके बाद दोस्तों प्राइस ने एक लो बनाया, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, बट ये जो हाई है हमारा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हाई है दोस्तों ये हमारे प्रीवियस हाई से नीचे है। फिर प्राइस ने एक और लो लगाया और ये वाला लो दोस्तों प्रीवियस लो से नीचे है। तो ये जो हमारे है दोस्तों ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, ये भी हमारा प्रीवियस हाई से नीचे है, तो ये एक लोअर हाई है। तो दोस्तों ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, प्राइस डाउन ट्रेंड में आपको ये पता लग गया। उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, जो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम था इसे हम शिफ्ट कर देंगे 1 आवर पे। 1 आवर पे जब आपने शिफ्ट किया दोस्तों, तो एक बार इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि दोस्तों, जो आप इसे जूम कर लीजिए, थोड़ा आप पास क्या देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारा प्राइस है वो एक डाउन ट्रेंड में ही है। प्राइस ने अभी अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया है। यहाँ पे प्राइस ने लास्ट टाइम लो लगाया अपना, और इससे प्रीवियस जो हाई लगाया था दोस्तों वो या तो यहाँ मान लीजिए, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये हाई है हमारा। ठीक है, या फिर दोस्तों आप ये मान लीजिए, अभी तक प्राइस ने अभी हायर हाई या फिर हायर लो बनाने शुरू नहीं किया है। तो अभी जो हमारा प्राइस है ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको पता लग गया डेली टाइम फ्रेम पे हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और हावरली टाइम फ्रेम पे भी दोस्तों हमारा जो प्राइस है, जो ये टाटा स्टील का शेयर प्राइस है ये डाउन ट्रेंड में है। कोई बात नहीं, अब देखिए हम इसे 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे। अगर दोस्तों आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो ध्यान में रखना, आप कम से कम आप है ना 5 मिनट की कैंडल को देख सकते हैं।
अगर आप उससे भी कम टाइम फ्रेम की अगर कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, तो वो आपके कोई काम नहीं आएगी। अगर 5 मिनट की कैंडल से भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देखेंगे दोस्तों, तो वो आपको गलत इंडिकेशन देंगे, आपको प्राइस के बारे में सही नॉलेज नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 50 मिनट का टाइम फ्रेम। आप भी अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो 10 मिनट या 15 मिनट का यूज़ करना। ओके, अब देखिए दोस्तों, 50 मिनट पे हमने जो चार्ट को किया, शिफ्ट किया 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ से। तो देखिए मैं जूम आउट करता हूँ इसे। अभी तो ये प्राइस डाउन ट्रेंड में है यहाँ पे इतना, बट दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई, ये हमारा लो था लास्ट टाइम, हमारा ये लो है, प्राइस ने इसके बाद हाई लगाया, फिर एक देखिए दोस्तों, प्राइस ने लास्ट टाइम यहाँ पे लो लगाया है, ठीक है, उसके बाद प्राइस ने एक हाई लगाया, ये हमारा हाई है, फिर प्राइस ने एक और लो लगाया यहाँ पे। बट दोस्तों अब जो लो लगाया ये प्रीवियस लो से ऊपर है, यानी एक हाइयर लो है। फिर प्राइस ने एक और हाई लगाया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये हाई भी दोस्तों हमारा प्रीवियस हाई से ऊपर है, यानी कि हाइयर हाई है। फिर एक और लो लगाया, ये लो भी प्रीवियस लो से ऊपर है, यानी कि एक हाइयर लो है, और उसके बाद प्राइस ऊपर ही चला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस, आपको दिखाई दे रहा है। जब हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा तो हमारा जो शेयर प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में था, आवरली टाइम फ्रेम पे देखा तब भी डाउन ट्रेंड में है। बट दोस्तों जब आपने 15 मिनट पे चेंज किया, तब आपको ये दिखाई दिया कि जो हमारा प्राइस है ये अप ट्रेंड में है। तो दोस्तों आप में से ज़्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे अप साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब तो डाउन ट्रेंड है जो वो चेंज हो चुका है। बट दोस्तों यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। अब गलती क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो हमारे अब प्राइस ने लोज लगाए हैं उनको कनेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब दोस्तों जो प्राइस ने हाइज लगाए हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे। ये प्राइस ने हाई लगाए हैं दोस्तों, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस एक रेंज में ऊपर जा रहा है, यानी कि ऊपर भी जा रहा है, एक रेंज में भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले ये समझिए। आपको एक रेंज मिली, जब दोस्तों इस रेंज का ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड ब्रेकआउट होगा, तब आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों हमें क्या करना है, रैंडम ट्रेड पे हमारी 50-50 की पॉसिबिलिटीज थी, मतलब 50% चांस थे कि प्रॉफिट होगा, 50% चांस होते हैं कि लॉस होगा। बट यहाँ पे हमें जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो ये है कि जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसे बढ़ाना है। जो 50% है हमें अपनी एनालिसिस के बेस पे उसे बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में, एक बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, हावरली टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है। तो आप ध्यान में रखना, जब बड़े टाइम फ्रेम पे हमें जो ट्रेंड मिलता है दोस्तों वो ज़्यादा रिलायबल होता है ट्रेड करने के लिए। तो इस केस में दोस्तों यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड में। अगर प्राइस हमारी जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक डाउन करेगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमारा जो बियरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न था वो भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारी वो होगी, ये एक रेंज में है प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे आया, ये हमारे स्ट्रो हो गई, वो जो वो डंडा होता है फ्लैग का, और यहाँ पे हमारा फ्लैग बन गया। तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों जो हमारा बियरिश फ्लैग है ये वो भी बन रहा है। बियरिश फ्लैग एक कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न था जो एक डाउन ट्रेंड में बनता है, जो आपको बताता है प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और चार्ट पैटर्न बनने के बाद भी दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो बियरिश फ्लैग है वो बन रहा है। तो इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले तो मैं इन्हें हटा देता हूँ यहाँ से इसे। अब दोस्तों जब प्राइस हमारी नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड में, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है पर जब आपने एंट्री ली उसके बाद प्राइस अपनी जो जो ट्रेंड लाइन होगी उसे रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर आएगा,
तो आप उस पॉइंट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप बिगिनर है, अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको केवल 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करनी है। ट्रेड करनी है पेपर ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग नहीं करनी अभी। अभी हमारा फोकस है सीखने पे। सीखने के बाद दोस्तों आप चाहे कितने ही कैपिटल से ट्रेड करना, कैसे भी ट्रेड करना, एक बार सीख तो लो। सीखने के बाद कर लेना, कौन मना कर रहा है आपको। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि अगर हमारा जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो जो डायरेक्शन देता है प्राइस की, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि डाउन ट्रेंड में जाए प्राइस, और ज़्यादातर अगर वो हमें बताता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज होती है कि प्राइस अप जाएगा। बट दोस्तों अभी अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको हमारा टारगेट है अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाना, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर ली, ओके। बट दोस्तों अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कैसी ट्रेड करनी चाहिए आपको, मैं आपको सही सही साफ साफ बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए प्राइस इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन देगा तो आपको पता है कि प्राइस नीचे आ सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, मान लीजिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, क्या है ये रहा। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए प्राइस ने इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन दिया तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट स्टॉप लॉस है उसे आइडेंटिफाई करनी है। मतलब अभी तो ये मैंने रैंडम तरीके से ऐसे ही लगा दिया, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा टारगेट होगा नीचे, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। आपको पता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे और प्राइस यहीं पे घूमता रहा कई देर तक रेंज में तो आपका थीटा डीके हो जाएगा। थीटा डीके के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों थीटा डीके हो जाएगा, अगर आपका टारगेट हिट भी हो गया काफ़ी टाइम के बाद तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट बहुत ही कम होगा, क्या पता प्रॉफिट ना भी हो, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट होना था वो थीटा डीके के कारण आपका लॉस में बदल गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे 67% चांस होते हैं कि आप प्रॉफिट में होंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वहाँ पे आपके 33% चांस होते हैं प्रॉफिट करने के, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों अगर यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अगर यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, कॉल ऑप्शन का प्राइस तब बढ़ता है जब प्राइस ऊपर जाता है, बट अगर प्राइस नीचे आता है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस सस्ता होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पहले कॉल ऑप्शन को सेल कर देंगे और वो सस्ता होने के बाद जब प्राइस नीचे आ जाएगा तब आप खरीदेंगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि आपका टारगेट ही हिट होगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। बट ये समझिए अगर प्राइस काफ़ी देर तक एक रेंज में रहा और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो दोस्तों जो आपका लॉस होना था वो काफ़ी हद तक आपका थीटा डीके के कारण ही कवर हो जाएगा। थीटा डीके से आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपका जो लॉस है वो शायद एडजस्ट भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए, या फिर दोस्तों आपका थोड़ा बहुत ही लॉस होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहने का मतलब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो आपके ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांस है, ठीक है दोस्तों। और ये कंफर्म नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। जो एनालिसिस मैंने की है दोस्तों इसमें गारंटी नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा, ओके। ये जो एनालिसिस हमने की है दोस्तों कोई गारंटी तो नहीं है कि ये सही है, ये गलत भी हो सकती है। बट दोस्तों अगर ये गलत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और मान लीजिए अगर प्राइस एक रेंज में रह के आपका स्टॉप लॉस हिट किया, काफ़ी देर एक रेंज में इसके अंदर ही घूमता रहा तो थीटा डी के आपको बचा लेगा लॉस होने से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।